कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ और आप लोगों को मेरे ओर से जय मसीह की। हम लोग भजन संस्था निकालेंगे 146। हालेलुया। इस वचन में हम लोग देखते हैं, यहाँ पे दाऊद का वचन है, स्तुति करता परमेश्वर की स्तुति ऐसे बताता है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन है, यहाँ पे होता है यहाँ की स्तुति करो हे मेरे मन, यहोवा की स्तुति कर। सचमुच में आज हम लोग को मन से हम लोग को हे मेरे मन यहोवा की स्तुति कर, हम लोग आज मन से यहोवा का स्तुति हम लोग को करना है और हम लोग को हमेशा हृदय में बोलते रहना है और प्रार्थना करते रहना है ऐसे बताता है। और दूसरा पद में बोलता है मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा, जब तक मैं बना रहूंगा तब तक मैं अपने परमेश्वर यहोवा का भजन गाता रहूंगा। हालेलुया। सचमुच में परमेश्वर का वचन यहाँ पे बताता है हम लोग जीवन भर इस धरती में जब तक रहेंगे तब तक हम लोग को परमेश्वर का स्तुति और भजन करना है और बना रहेंगे ऐसे बोलता है उसका वचन में। स्तुति करना है, प्रार्थना करना है, ऐसे जब तक हम लोग इस संसार में रहेंगे तब तक उसका गुणगान हम लोग को करते रहना है और उसका महिमा करते रहना है। सचमुच में जब हम लोग यहाँ पे हैं तो और जब मर जाएंगे तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, मिट्टी हम लोग का धन्यवाद नहीं कर सकता है। इसलिए हम लोग परमेश्वर में जब तक जीवित रहेंगे तब तक उसमें हम लोग भजन करता रहेंगे और गाता रहेंगे और उसमें बना रहेंगे। हालेलुया। और यहाँ पे बताता है तीसरा पद में तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना, न किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं। हालेलुया। कुछ में यहाँ पे सुंदर वचन को दिया है, हम सभी को प्रधानों पर भी भरोसा नहीं करना है, न आदमी पर भी, न किसी पर भी भरोसा नहीं करना है। हम लोग के लिए परमेश्वर है, उसका भी प्राण निकलेगा, हम सभी का प्राण एक दिन निकल जाएगा। हालेलुया। और मिट्टी में मिल जाएंगे। इसलिए हम लोग को परमेश्वर में भरोसा रखना है और चलना है। कोई इंसान मनुष्य में बहुत ज़्यादा बोलेंगे कि नहीं यही मेरा सहायक है, वो उसमें ज़्यादा भरोसा रखते हैं, वैसे नहीं, उसका भी प्राण निकलेगा, उस प्रधान का भी जीवन निकल जाएगा और मिट्टी में मिल जाएगा। कितना बड़ा है, कितना बड़ा आदमी है, लेकिन भी उसका आत्मा एक दिन उसका प्राण निकल के चला जाएगा। इसलिए हम लोग को प्रार्थना और विनती में बने रहना है और परमेश्वर में ही भरोसा रखना है ऐसे बताता है वचन में। ऐसे बोलता है उसका भी प्राण निकलेगा, वह भी मिट्टी में एक दिन मिलेगा, ऐसे होता है, मिल जाएगा बोलता है। हर इंसान का मिट्टी में एक दिन मिलेगा, उसी दिन उसका सब कल्पनाएं नष्ट हो जाएगी बोलता है। जिस दिन उसका प्राण निकल जाएगा और उसी दिन उसका सब कल्पनाएं नष्ट हो जाएगी। हालेलुया। सचमुच में इसलिए हम लोग को प्रभु में भरोसा करना है। जब तक हम लोग जीवित रहेंगे तब तक उसमें प्रार्थना और विनती में बने रहेंगे और उसका महिमा करते रहेंगे ऐसे बोलता है वचन में। क्या ही धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है। हालेलुया। सचमुच में इसमें बताता है हम सभी इंसान परमेश्वर का महिमा और स्तुति करते हुए धन्य व्यक्ति है। धन्य है वह जो जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है। हम सभी का परमेश्वर याकूब का परमेश्वर हम सभी का भी परमेश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। सचमुच में आज हम लोग भरोसा हम लोग रखते हैं अनदेखे ईश्वर में और भरोसा रख के हम लोग चलते हैं और उससे प्रार्थना और विनती करते हैं ताकि हम सभी उसके साथ में जुड़े रहें ऐसे बताता है वचन में। और हम लोग को अगुवाई करेगा, हम लोग चलेंगे, अगुवाई करेगा, राहों में चलाएगा और हम लोग दूसरा काम करेंगे तो वो नहीं हम लोग को ये छोड़ देगा। इसलिए हम लोग को परमेश्वर में भरोसा रखना है, ना किसी आदमी में, ना किसी में, कुछ भी नहीं। आज इंसान बहुत प्रकार में भरोसा रखते हैं। एक क्या क्या गाना में सुनेंगे ऐसे जितना भी उम्र वो लोग का रहेगा, लेकिन भी वो लोग क्या क्या में भरोसा लगाते हैं उसको, उस वाला ये न कि वजह ये न गाना नहीं सुनेगा तो उसको अच्छा ही नहीं लगेगा, उल्टा पलटा गाना ये सब सुनते रहता है, भरोसा रखता है। ऐसे हम लोग को नहीं करना है, हम लोग को परमेश्वर में भरोसा रखना है और उसका महिमा और स्तुति प्रशंसा करना है। वह आकाश और पृथ्वी और समुद्र और उनमें जो कुछ है सबका करता है, वह अपना वचन सदा के लिए पूरा करता रहेगा। हालेलुया। सचमुच में परमेश्वर बोलता है यहाँ पे वचन में, वह आकाश और पृथ्वी और समुद्र सब चीज को वो क्या करता है, उसमें जो कुछ भी है
सबका वो करता है, सृष्टि करता, ऐसे बताता है। सबको रचा है परमेश्वर, सबको बनाया है, इसे बताता है परमेश्वर का वचन में। और ये 7 पद में बोलता है कि वह पीसे हुओं का न्याय चुकाता और भूखों को रोटी देता है। हालेलुया। सचमुच में परमेश्वर अनाथ नहीं छोड़ता है। पीसे हुए, टूटे हुए को क्या करता है, वो न्याय चुकाता है अच्छा से, और भूखों को क्या करता है, रोटी देता है। वो कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता है। और यह बंदियों को छुड़ाता है। सचमुच में कुछ भी समस्या है, कुछ भी बंधन में है, तो परमेश्वर को हम लोग पुकारेंगे और भरोसा रखेंगे तो हम लोग को क्या करेगा, छुटकारा देगा, आजाद करेगा। हालेलुया। सचमुच में परमेश्वर महान है, वो जीवित करता परमेश्वर है। वो कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता है। हर पल हर वक्त हम लोग को लिए चलता है, और वो हम लोग को इसलिए भरोसा करने के लिए सिखलाता है। इसलिए हम लोग को भरोसा करना है और उससे प्रार्थना और विनती करना है। यहाँ पे बोलता है 8 पद में, यह अंधों को आंखें देता है। सचमुच में जो अंधे रहते हैं तो क्या करेगा परमेश्वर, आँख में आँख देता है, वो रोशनी को देता है तो देखते हैं, ऐसे बोलता है। सचमुच में यह झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। यह धर्मियों से प्रेम रखता है। सचमुच में जितना भी हम लोग टूट जाते हैं बीमारी रोगी से, लेकिन भी परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागेगा। इंसान हालांकि छोड़ देगा, त्याग देगा, लेकिन परमेश्वर हम सभी को क्या करेगा, उठाएगा। झुके हुए रहेंगे उसको भी क्या करेगा, सीधा खड़ा करेगा, ऐसे बताता है परमेश्वर। और जो धर्मी है, परमेश्वर का भय आज्ञा को मानते हैं, उसे परमेश्वर यहोवा प्रेम रखता है। हालेलुया। वो प्रेम रखता है हर पल हर वक्त। मेरा बेटा बेटी मेरा महिमा कर रहे हैं, मेरा आज्ञा का पालन कर रहे हैं, ऐसे सोच के करते हैं बोल के वो कभी नहीं छोड़ेगा। वो बातें करते रहेगा, अब वो अगुवाई करेगा, वो रक्षा करता है, संभालता है, ऐसे बताता है परमेश्वर का वचन में। 9 में बोलता है, यह परदेशियों को रक्षा करता है और अनाथों और विधवाओं को संभालता है, परंतु दुष्ट के मार्ग को टेढ़ा मेढ़ा करता है। हालेलुया। सचमुच में यहाँ पे सुंदर वचन को बताता है। यह जो परदेश, हम लोग यहाँ पे रहते हैं, हम लोग परदेशी हैं, कोई भी यहाँ पे हम लोग रहने नहीं आए हैं, एक दिन हम लोग को जाना है, ऐसे इसलिए परमेश्वर बोलता है परदेशियों को क्या करता है, परमेश्वर वो रक्षा करता है, और वो रक्षा करता है, कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। हर पल हर वक्त जिस समय पुकारेंगे उसी समय वो हम लोग को वो उत्तर देता है, और हम लोग को इसलिए भरोसा रखना बहुत जरूरी है। और अनाथों और विधवाओं को तो संभालता है। जो अनाथ है, जिसका कोई नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उनके लिए वो क्या संभालता है, और विधवाओं को भी वो संभालता है, वो कभी नहीं छोड़ता है, कभी नहीं त्यागता है। और यहाँ पे बोलता है, परंतु दुष्ट की मार्ग टेढ़ा मेढ़ा करता है। दुष्ट जो रहता है उसको मार्ग को वो टेढ़ा मेढ़ा कर देता है, उसका कुछ भी काम सफल नहीं होता है, ऐसे बताता है, इसलिए उसका टेढ़ा मेढ़ा कर देता है, ऐसे बताता है। लेकिन जो धर्मी है उसको, और जो परदेशी है उसको हर वक्त हर घड़ी हर क्षण वो संभालते रहता है, और वो नहीं छोड़ता है, और रक्षा और रखवाली करता है, ऐसे बताता है परमेश्वर का वचन में। और यहाँ पे लिखा है, हे सियोन, यहोवा सदा के लिए तेरा परमेश्वर पीढ़ी पीढ़ी राज करता रहेगा। यहाँ की स्तुति कर। सचमुच में हे सियोन, यहोवा सदा के लिए, हम सभी सदा के लिए तेरा परमेश्वर पीढ़ी हम सभी के लिए पीढ़ी तक वो क्या कर राज करेंगे, हम लोग उसमें बने रहेंगे और भरोसा रखेंगे, तो सचमुच में हम लोग के लिए परमेश्वर वो संभालते रहेगा और राज करेगा, ऐसे बोलता है। इसलिए हम लोग को उसका स्तुति, महिमा, प्रशंसा, गौरव, आदर करते रहना है, और उसका ही अनुसार चलना है, ऐसे भरोसा रखना है, ना किसी के ऊपर भरोसा नहीं रखना है। उसका भी प्राण निकलेगा, उसका भी वो मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए हम लोग को भरोसा रखना है प्रभु यीशु में, और उसी के अनुसार हम लोग को चलना है, और उसका आज्ञा भय को मानना है। शैतान आज बहुत लोगों को, यानी कि सबको काम करता है और उल्टा पलटा काम करवाने लगता है, लेकिन हम लोग को जानना है, प्रार्थना है, कैसे हम लोग करेंगे, इसको करेंगे तो गलत होगा, इसलिए उसमें हम लोग को भरोसा बिल्कुल नहीं रखना है। जो चीज़ में हम लोग को परमेश्वर बोलता है भरोसा रखने के लिए, उसी में हम लोग को रखना है। हम लोग जब तक जीवित रहेंगे तब तक प्रभु का भजन गाते रहेंगे और उसका स्तुति करते रहेंगे, तो परमेश्वर हम लोग को संभालते रहेगा, हर वक्त हर घड़ी हर कदम तो चलाएगा और मार्गदर्शन करेगा।
इस भजन संहिता के द्वारा आशीष मिले। आमीन। कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।